नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। एआई समिट के चलते आज कई रास्तों पर रहेंगे बंद। भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के कारण मध्य दिल्ली में आज शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कई मार्गों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। समिट में नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन सहित कई वीवीआईपी शिरकत करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर सरदार पटेल मार्ग, अकबर रोड, जनपथ और मथुरा रोड समेत आसपास की सड़कों पर आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एडवाइजरी जारी कर लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। समिट बोर्ड परीक्षाओं और शादियों के सीजन के चलते पहले से ही कई इलाकों में ट्रैफिक दबाव देखा जा रहा है। वायरल होने की सनक में चलती गाड़ियों का दरवाजा खोल बनाई थी रील। सोशल मीडिया पर वायरल एक खतरनाक रील के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान तुषार पुनिया निवासी खजूरी खास के रूप में हुई है। वीडियो में दो युवक तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए साथ चल रही कारों के दरवाजे अचानक खोलते दिखे, जिससे हादसे का खतरा पैदा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाइक जब्त कर ली है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों युवक सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ये जानलेवा स्टंट कर रहे थे, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ी। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक 7000 सरकारी स्कूल कक्षाओं को एआई एनेबल्ड स्मार्ट क्लासरूम में बदलने की घोषणा की है। सरोजनी नगर में एआई आधारित सीएम श्री स्कूल का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। राजधानी के 75 स्कूलों में योजना लागू की गई है। इन स्कूलों में आधुनिक तकनीक, स्किल एजुकेशन, करियर गाइडेंस और समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा। सड़क हादसे में मृत कर्मी के परिवार को 1.53 करोड़ रुपए मुआवजा। दिल्ली के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने 2022 में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी मुकेश कुमार कश्यप के परिवार को 1.53 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। 16 फरवरी को सुनाए गए फैसले में ट्रिब्यूनल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर विजय कुमार झा ने ये निर्देश जारी किया। कश्यप डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस में फोरमैन थे। 30 मई 2022 को ड्यूटी से लौटते समय गलत दिशा से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। गंभीर चोटों के कारण अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। सावधान, नोएडा में इन 10,000 गाड़ियों पर लगी रोक। नोएडा में परिवहन विभाग ने 10,508 पुराने वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त कर उन्हें कबाड़ घोषित कर दिया है। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच की गई कार्रवाई में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं। एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार के अनुसार समय सीमा पूरी होने पर पहले पंजीकरण निलंबित किया जाता है, फिर निरस्त किया जाता है। नोटिस भेजने के बाद भी यदि वाहन सड़कों पर चलते मिले तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा। विभाग ने वाहन मालिकों से नियमों का पालन करने और समय रहते आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। गुरुग्राम में बैठकर चीनी साइबर अपराधियों की मदद कर रही थी महिला। गुरुग्राम पुलिस ने गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ संयुक्त अभियान में एक नागा महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो अपने पति के साथ सेक्टर 28 स्थित किराए के मकान में वर्चुअल सिम बॉक्स लगाकर चीन के साइबर जालसाजों की मदद कर रही थी। ये गिरोह गेमिंग, निवेश धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों में भारतीयों को निशाना बना रहा था। 10 फरवरी को मिली गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए साइबर ठगी को अंजाम देने में सहयोग कर रहे थे। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में 2 मंजिला मकान में लगी आग। दिल्ली के सदर बाजार स्थित डिप्टीगंज इलाके में मंगलवार को 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आग पहली मंजिल पर रखे घरेलू सामान से शुरू होकर दूसरी मंजिल तक फैल गई। दूसरी मंजिल पर मौजूद प्रेमलाल आग की चपेट में आकर बेहोश हो गए। फायर ब्रिगेड और कैट्स कर्मियों ने उन्हें निकालकर हिंदू राव अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार घटना गली बरना स्थित मकान नंबर 4198 में हुई। लगभग 270 वर्ग फुट क्षेत्र में बने मकान में आग के कारणों की जांच जारी है। नोएडा में सड़कों की बदलेगी सूरत। नोएडा प्राधिकरण मार्च के दूसरे सप्ताह से 150 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत शुरू करेगा, जो अप्रैल अंत तक पूरी होगी। करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से रीसर्फेसिंग का काम किया जाएगा। नए सीईओ कृष्णा करुणेश के निर्देश पर सभी वर्क सर्किलों ने टेंडर जारी कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार वर्क सर्किल 1 से 5 की सड़कें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त पाई गई हैं, जहां गड्ढे और उखड़ी सतह आम समस्या है। योजना के तहत बारिश और समय पर मरम्मत न होने से खराब सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि यातायात सुगम हो सके।
जेवर एयरपोर्ट के पास बसेंगे कई नए सेक्टर। YEDA ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2700 एकड़ भूमि 4,856 रुपए में खरीदकर जेवर क्षेत्र के विकास को रफ्तार दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद जमीन की मांग तेजी से बढ़ी है। अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक प्रतिमाह औसतन 500 करोड़ रुपए भूमि खरीद पर खर्च किए गए। अब तक 3,710 करोड़ रुपए किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। क्षेत्र में 52 सेक्टर विकसित हैं, जबकि 46 नए सेक्टर जैसे 4, 5A, 5B, 8A, 8D, 8F और 11 विकसित किए जाने प्रस्तावित हैं। गुरुग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के सर्विस रोड पर 33 नए एंट्री एग्जिट बनाए जाएंगे। गुरुग्राम में गुरुग्राम मेट्रो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त सर्वे के बाद गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड को 15 दिन में ट्रैफिक सुधार उपाय लागू करने का आग्रह किया गया है। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से हीरो होंडा चौक तक 33 नए एंट्री एग्जिट बनाए जाएंगे और 12 कट बंद होंगे। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के पहले चरण में 15.5 किलोमीटर मार्ग का निर्माण हो रहा है, जिसमें 7.5 किलोमीटर हिस्सा इसी मार्ग पर है। मेट्रो निर्माण के चलते करीब 20% सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। नोएडा एक्सप्रेसवे और मेट्रो रूट के किनारे प्लॉट होंगे सस्ते। नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे प्लॉट पर लगने वाला 7.5% लोकेशन शुल्क खत्म करने का फैसला किया है। वहीं मेट्रो रूट के पास ये शुल्क 10% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। इससे IT, संस्थागत, व्यावसायिक और कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट की कीमतों में कमी आएगी। एक्सप्रेसवे का लगभग 20% हिस्सा नोएडा क्षेत्र में आता है, जहां 40 से अधिक सेक्टर प्रभावित होंगे। 2019 से लागू ये शुल्क हटने से आगामी भूखंड योजनाओं में निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली के 232 प्रोजेक्टों पर सरकार की पैनी नजर। दिल्ली सरकार ने 232 प्रोजेक्टों में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं, जिनमें दिल्ली जल बोर्ड के 150 बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में न्यू दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दिल्ली और अन्य विभागों ने प्रगति रिपोर्ट पेश की। सरकार ने 5 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले सभी प्रोजेक्ट 10 दिन के भीतर दिल्ली PMG पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। तय सीमा में काम पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया है। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम, इन इलाकों में चमकेंगी सड़कें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 241 से अधिक प्रमुख सड़कों के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। वॉल टू वॉल कारपेटिंग मॉडल के तहत करीब 400 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त और टिकाऊ बनाया जाएगा। 45 से ज्यादा विधानसभाओं में ये कार्य चरणबद्ध तरीके से होगा। सरकार का कहना है कि केवल पैचवर्क के बजाय पूरी चौड़ाई में समान गुणवत्ता से निर्माण होगा, ताकि सड़कें लंबे समय तक टिक सकें। ये पहल राजधानी को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। दिल्ली में मौसम का यू टर्न, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी शुरू। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में मौसम ने करवट ली है। बुधवार सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिन भर बादल छाए रहेंगे और दोपहर में गरज चमक के साथ मध्यम वर्षा हो सकती है। हवा की रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री दर्ज किया गया था। दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी हवाएं भी अलग अलग समय पर चल सकती हैं। दिल्ली NCR वालों के लिए खुशखबरी। होली के मद्देनजर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने 300 से अधिक विशेष ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। बिहार, यूपी और झारखंड जाने वाली नियमित ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी हैं। 4 मार्च को होली के चलते 28 फरवरी से यात्रियों की आवाजाही बढ़ेगी। विशेष ट्रेनें आनंद विहार, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों से चलाई जाएंगी। करीब 100 ट्रेनों की घोषणा हो चुकी है, जबकि बाकी की सूचना जल्द जारी होगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। सीमा हैदर और सचिन के घर फिर गूंजी किलकारी। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रही सीमा हैदर ने निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए गए हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद परिवार ने खुशी में मिठाई बांटी। सीमा हैदर की मुलाकात सचिन मीणा से ऑनलाइन गेम के जरिए हुई थी, जिसके बाद वो नेपाल के रास्ते भारत आई थीं। मामले के खुलासे पर कानूनी कार्यवाही भी हुई थी। फिलहाल परिवार में नवजात के आगमन से खुशी का माहौल है।